खंडवा रोड स्थित संत आश्वराम आश्रम में पूज्य बापू का मंगल अवतरण दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहां सुबह से ही भक्तों का आना जाना शुरू हो गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत महामृत्युंजय मंत्र के हवन से हुई। इसके बाद श्री पादुका पूजन यात्रा, पूज्य बापूजी के सत्संग का प्रसारण, दीप प्रज्वलन एवं महाआरती की गई। कार्यक्रम में सभी आगंतुक भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया। आश्रम प्रभारी मुकेश पटेल ने बताया कि आज विश्व के सामने खड़ी अनेक समस्याओं का समाधान समाज के निस्वार्थ भाव से सेवा करने से ही संभव है, जिसका भगीरथ प्रयास किया है। लोक संत आश्वराम बापू ने उनका यह प्रयास आज विश्वव्यापी अभियान का रूप ले चुका है। पूज्य बापूजी से प्रेरणा पाकर उनके करोड़ों शिष्य अपने सद्गुरुदेव के अवतरण दिवस को विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में पिछले अनेक वर्षों से मनाते आ रहे हैं। गत वर्षों की तरह इस अवतरण दिवस पर भी पूज्य बापूजी के शिष्यों द्वारा वर्ष भर चलने वाले 27 मुख्य एवं अन्य कई सेवा अभियानों का नवीनीकरण भी होता है। अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। क्या संदेश है आपकी ओर से, क्या कहना चाहेंगे? हरिओम। जैसा कि स्वामी शिवानंद जी कहा करते थे कि हमें हमारे गुरु का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, तो हम सभी यहाँ पर इंदौर आश्रम में अपने गुरुदेव का जन्मदिन हर बार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस वर्ष भी हम धूमधाम से विश्व सेवा सत्संग दिवस के रूप में बापू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। बापू का संदेश लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि अध्यात्म की ओर झुकिए और हमारी संस्कृति की ओर लगाव कीजिए। बिल्कुल, हमारी संस्कृति पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ जब 10-11 वर्ष पहले बापूजी को कारावास की सज़ा दी गई। तो न्यायपालिका और राजनीति जो भी ये हमारी संस्कृति पर, बापूजी पर कुठाराघात कर रही हैं। हम आज भी यही अपेक्षा करते हैं न्यायपालिका का सम्मान करते हुए कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और हमारी संस्कृति पर जो अत्याचार हो रहा है ये बंद किया जाए। मैं रोहित खंडेलवाल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी दोनों हूँ। 21 वर्ष की उम्र में मैंने अपना CA और CS कंप्लीट किया था। बापूजी की क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी का 87वां अवतरण दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम लोग बहुत हर्षोल्लास से ये उत्सव मना रहे हैं। लगभग 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है इंदौर में। पहले दिवस महासंकीर्तन यात्रा निकली, जो कि महुनाका से आरंभ होकर अन्नपूर्णा पर उसकी समाप्ति हुई। दूसरे दिन शरबत का वितरण, सत साहित्य का वितरण लगभग इंदौर में लगभग 10-15 स्थानों पर किया गया। आज आश्रम में हवन पूजन कार्यक्रम हो रहा है, पादुका पूजन हुआ है और भजन कीर्तन चल रहे हैं, नृत्य हो रहे हैं। हम सब काफ़ी प्रसन्न हैं क्योंकि हमारे गुरुदेव का आज अवतरण दिवस है। साधारण मनुष्यों का तो जन्म दिवस होता है, किंतु हमारे बापूजी ने साक्षात भगवान के रूप में जिन्होंने अवतार लिया है धरती पर, उनका आज हम अवतरण दिवस मना रहे हैं। हमारे बापूजी की रिहाई के लिए हम तो सरकार से 10 वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर को जा के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को कितने ही पत्र लिखे जा चुके हैं। हम लोग कितने ही 10 वर्षों तक कितने ही प्रयास कर चुके हैं कि हमारे बापूजी निर्दोष है, पूर्णतः निर्दोष है, उन्हें रिहा किया जाए, किंतु किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की जा रही है हमारी। आपका परिचय? मैं श्रीमती अनीता अग्रवाल, मैं पंजाब नेशनल बैंक में सर्विस करती थी। मैंने पूज्य श्री से दीक्षा लेने के बाद में थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ रुझान हुआ। बापूजी के सत्संग सुनने के बाद में ऐसा लगा कि एक भौतिक विकास इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि आध्यात्मिक विकास ज़रूरी है। तो मैं अपना पूरा समय सेवा साधना में लगाती हूँ। स्कूलों में जा के मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस और बाल संस्कार कार्यक्रम चलाती हूँ, जिससे कि बच्चों के विकास के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सके। बच्चे भी तो धीरे धीरे जो भौतिकता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, इसके लिए मैं प्रयासरत रहती हूँ। बापूजी की